देखो भाई संजय, हम जो आज अनसोल्ड है, और अनसोल्ड में क्या है, हमारा जो सेट है या जो एक तरीका से हमारा जो क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन पेपर है, वो अनसोल्ड में दूसरा क्वेश्चन बैंक है, एक तरीका से दूसरा पेपर है। और ये सेट नंबर 2025 का है, मतलब 2026 में पेपर देने जाओगे आप। इसमें क्या है, ये इसका कोड है 817 BI। इस तरीक़ा से टाइम 3 आवर्स 15 मिनट है, और मैक्सिमम मार्क्स है 17, वो 70 तो इसमें क्या है भाई, हमने एक तरीक़ा से कुल मिला के पूरी ही ग्रामर कर चुके हैं। जिसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और यूज और एक तरीक़ा से टेंस और पैसिव वॉइस, हमने कुल मिला के हमने सभी कर लिए हैं। जो आपको और समझ में नहीं आए तो भाई एक तरीक़ा से हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने पेपर की ओर मुड़ते हैं, जिससे जो पेपर हम समझा रहे हैं उससे ऐसे जानकारी होगी हमारी कि पेपर इस तरीक़ा से ही आएगा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, पेपर में आपको टाइम मैंने बता दिया 3 आवर्स 15 मिनट से 3 घंटे 15 मिनट है। पेपर में कोई ही जल्दीबाजी नहीं करना है, जो आता है उसका उत्तर दो, और जो नहीं आ रहा उस पर टाइम मत खर्च करो, दूसरा करो। आप जो है एक तरीक़ा से पेपर को कहीं से भी कर सकते हो, जैसे सेक्शन नंबर, इसमें सेक्शन क्या दिए हैं, बी। सेक्शन ए सेक्शन बी में से पहला कोई सा कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे सेक्शन 2 है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप जैसे आपको इच्छा कर रही है कि मैं पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करूंगा, तो आप लास्ट वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मगर जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले नहीं करना है, या मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं करना है, इस तरीक़ा से नहीं है। जो जैसे कि आपको पहले जो बहुविकल्पीय चॉइस नहीं आ रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसे आप छोड़ सकते हो, सेक्शन बी में से ले सकते हो, या फिर अदर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। मगर जिस सेक्शन ए आए सेक्शन बी शुरू करो, सेक्शन ए, तो उस पर डाल देना ऊपर कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। और जहाँ तक सेक्शन बी करो तो दूसरे पेज से ही करना। जैसे हमारा मान के चलिए सेक्शन ए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इस पेज पर, है ना। सेक्शन इस पेज पर ख़त्म हो जाता है, तो आप एक तरीक़ा से अधभर में रह गए यहाँ पर, तो आप अधभर से सेक्शन बी करके बड़ा बड़ा टॉपिक डाल के कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या है, अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हो तो नई पेज लेके उसमें आप जो है कर सकते हो। बता बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम अपना पेपर शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है भाई, जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो हमारे सामान्य निर्देश अनुसार है, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या एक तरीक़ा से ढांचा है, क्या स्ट्रक्चर है करने का, वो इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट हमारा एक तरीक़ा से दिया है, नंबर 1 में दिया है फर्स्ट मिनट्स और द allotted टू द ए कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो 15 मिनट हैं, जो हमारे 15 मिनट दिए गए हैं, और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए प्रत्येक ही कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट का मतलब होता है विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए, जिससे आप क्या है, मेरी नज़र में आप क्या है, जैसे कि 15 मिनट पढ़ नहीं सकते, 15 मिनट नहीं पढ़ सकते, तो आराम से क्वेश्चन पढ़ के एक तरफ से करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर ध्यान से करना है। जिससे 15 मिनट इसलिए दिए गए हैं कि आप क्वेश्चन को जो अच्छा समझ में है आप वहाँ से उठा सकते हो, और आपको करना है कि मुझे अच्छी नॉलेज है, अच्छा जानकारी है और अच्छा पता है, तो आप जो है शुरू से ही एक तरीक़ा से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि 15 मिनट पढ़ने में ना लगाएं, और अच्छी तरीक़ा से किताब को क्या है, एक तरीक़ा से पेपर को करने की कोशिश करें, अच्छा याद हो तब, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है, नंबर 2 दिए हैं। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक तरीका से निर्देश है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चन में कहते हैं सभी प्रश्न जो है करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हम के 5वां क्वेश्चन इसमें छोड़ दें या दूसरा छोड़ दें, नहीं छोड़ना होगा। हमारे इसमें और दिया होगा, जैसे अथवा में होगा और करके होगा तो उसमें कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन अगर दिया है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसे छोड़ने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जब छोड़ दोगे तो उसके नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो आप यह क्वेश्चन को छोड़ें ना। अगर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दें। ऐसे हमारे कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा होता है भाई, ऐसा थोड़ी हम सब क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, कभी आ नहीं सकता हम पे, तो आप उसमें छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है भाई सेक्स, मतलब पार्ट, मतलब भाग, मतलब एक तरीका से इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है। दिस क्वेश्चन पेपर इज द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ये जो क्वेश्चन है वो 3 भागों में बांटा गया है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में बांटा गया। जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में बांटा गया है या बांट दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी। अब देखो भाई, चलो इसमें आएगा, जब हम पार्ट ए के सभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सभी पार्ट ए में करना चाहिए। जैसे हमें ऊपर लिखना चाहिए पार्ट ए, हेडिंग में डाल डाल के। इसमें देखो इस तरीका से मैं बताऊं तुम्हें जरा, वो मार्कर मार्कर ले आओ ये। हाँ, तो जैसे कि हमारा क्या है कि जैसे हमें इसमें दिया गया है भाई कि जो हमारा एक तरीका से हम देखते हैं, जैसे पार्ट ए करना है तो पार्ट ए, तो पार्ट ए के भाई जो हमारे जो है सभी क्वेश्चन एक में ही करना है। मान के चलिए पार्ट ए में हमारे ये एक एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, हमारे 4 पेजों में आया, तो आप 4 पेज में कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी करेंगे तो भाई इसमें लिखेंगे पार्ट, पार्ट करके दिए हैं, मेरे सेक्शन आता था हमारे दौर में, तो पार्ट बी, तो बी के इसमें लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसका भाग अलग कर देंगे इसी प्रकार से जो किया है। या आप क्या कहने का मतलब है, जब हमारा स्टार्ट होगा, मान के चलिए कि पार्ट ए यहाँ तक आया है, तो पार्ट बी करेंगे तो पार्ट बी यहाँ लिख देंगे और उसके नीचे हम पेज भरना शुरू करेंगे। ठीक है भाई? देखो ऐसा है, नंबर लाना पास होना वो अलग बात है, मगर नियम से लिखना बहुत बड़ी बात है, नियम बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए, जब हमारा सब एक में हो जाए तो पार्ट ए डाल देना और पार्ट बी। अगर आपको समझ रहा है पार्ट ए में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पार्ट बी का क्वेश्चन लेके कर भी कर सकते हैं, ऊपर पार्ट बी लिखना। सही है भाई? इस तरीका से। इसके बाद भाई हमारा क्या है, चौथा है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑफ द ओमर शीट। ये जो कहना है, पहला पार्ट हमारा जो ए है उसमें सभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एक तरीका से हमारा सही चिन्ह लगाना होता है ना, और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर दिया जाएगा, वो हमारा सब ओमआर शीट में भरना होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आपने करे होंगे इसमें प्री बोर्ड में भी, कैसे प्री बोर्ड हुए थे क्या? हाँ, और आपके एक तरीका से असाइनमेंट भी बन चुके हैं, फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, तो प्रोजेक्ट फाइल पूरी हो गई। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल में बहुत ज़रूरी है भाई, 30 नंबर मिलते हैं, और मेरी नज़र में वैसे बढ़िया है, अच्छी तरीका से मेहनत किया करो। मेहनत करने का मतलब ये है, हमारी प्रोजेक्ट फाइल भी बन रही है तो उसके भी नंबर जोड़े जा रहे हैं। जब हमारा प्रैक्टिकल एक तरीका से होता है, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का मतलब एक तरीका से हमारा जो बाय बाय है वो भी होता है, समझ रहे हो? और जो बाय बाय होगा तो उसमें बता दिया जाता है कि जो, जैसे आपने हिंदी के ऊपर फाइल बनाई तो उसमें जो एग्जामिनर आता है भाई उसके एक तरीका से नंबर जोड़े जाते हैं, और नंबर जोड़ने के लिए तो आपका एक तरीका से बाय बाय लिया जाता है, एक तरीका से टेस्ट लिया जाता है। जैसे आपने इस फाइल में लिखा तो इस फाइल में किस तरीका से लिखा है,
और कैसा लेख है आपका, क्या याद कर रखा है, इसमें लिखा है वो सही लिखा है, सही नियम से लिखा है, आपका आचरण कैसा है, वो भी आपके सब नंबर जोड़े जाते हैं प्रोजेक्ट फाइल में, या फिर आपके एक तरीक़ा से फाइल में जोड़े। मान के चलिए कि भाई आपने एक तरीक़ा से कि जैसे कि आपने फाइल अच्छी बनाई है और आप जब एग्ज़ाम में आता है तो आप प्रेजेंट नहीं रहे, तो ये आप प्रेजेंट भी रहा करो, जिससे क्या है, ये नहीं है कि बेटा आप जो है एक तरीक़ा से हुए नहीं हुए तो आप पास हो गए या प्रोजेक्ट दे दिया। इससे क्या है, आपको नॉलेज मिलेगी। जैसे आप जैसे मान के चलिए हम मतलब एग्जामिनर आएगा तो आपसे पूछेगा भी, हिंदी की फाइल बना रखी है आपने, पूछेगा बता बेटा किसके ऊपर बनाई है, कि हमने बनाई है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका जीवन परिचय क्या है, इस तरीक़ा से, है ना। आपने जैसा मान के चलिए भाई आप जाइए पद में पहला पार्ट का क्या नाम है, तो इससे क्या हुआ हमारा, देखो प्रोजेक्ट फाइल वो तो कोई इतना वो नहीं होता, वो तो एक से या ये भी लगा के चले जाते हैं, मतलब एक तरीका नंबर दे के चले जाते हैं अपने। तो आपको देखो कितनी नॉलेज हुई, कम से कम ये दौड़ाओगे बात, यार मैं एग्जामिनर ने पूछा था कि पहले पार्ट का क्या नाम था, पद में पहले पार्ट का क्या नाम था, उन्होंने क्या लिखा है, तो इससे क्या है आपको नॉलेज मिलेगी, है ना। पेपर में भी अच्छे कुछ होगा, इस तरीका से हो सकता है, होगा। बता बेटा बात पूछने में कुछ पूछना है, पूछो। नंबर बी, नंबर 5 दिया है भाई, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन, वाइज द इंस्ट्रक्शन एंड mark your the answer on the a given OMR sheet only. Do not erase cut off use whitener of the a OMR sheet after answer. वही जो कह रहे हैं, जो पार्ट ए है वो एक तरीका से वाइज इंस्ट्रक्शन ध्यान से करना है, मार्क योर आंसर ऑन द गिवन द ओमआर शीट में, जो ओमआर शीट पे दिए गए हैं। डू नॉट इरेज, इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना, तो भाई मिटाना मत, मिटाना नहीं है। उसके बाद क्या रहे, और यूज वाइटनर, वाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है ऑन द ओमआर शीट पर आफ्टर आंसरिंग, उत्तर देने के बाद उस पर क्या है कोई इरेजर या वाइटनर नहीं लगाना है, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा नंबर 6 आ जाता है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्नों के जो सभी मार्क्स हैं, सभी नंबर हैं, ऑल द ए मेंशन अगेंस्ट देम, उनके सामने दिए गए। मान के चलिए देखो हमारा जो पेपर है और इसके सामने जो है ये नंबर दिए गए, एक नंबर जैसे ये दिया गया है ये, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जो है अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही है कि ये क्या नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके आगे ही दिए गए हैं इतने नंबर का क्वेश्चन है, इतने नंबर मिलेंगे आपको, या क्वेश्चन इस प्रकार से ये इसका है, तो आपको बताएं, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है, हमारा 7वां नियम है पार्ट बी। पार्ट बी कंसीडर, ध्यान देना, और डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, जो दिए गए हैं जो 50 मार्क्स में, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट बी में भाई, ठीक है। पार्ट बी है उसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तरीका से हमारे एक तरीका से 20 किस में आ गए, ओमआर शीट में, ठीक है। 20 और 50 हमारे सेक्शन बी में दिए गए हैं, 20 हमारे ओमआर शीट में, 30 कहाँ गए, 30 कहाँ गए, 30 50 और 20 70 हो गए, 70 में 30 कहाँ गए, 100 थोड़ी है, 70 ही तो है, 70 हो गए। हाँ। 50 तो हमारे सेक्शन बी में, हाँ। और 20 सेक्शन ए में, हो गए 70। 70 में पेपर मतलब पूरा होता है सभी मिलके 100, 70 का तो होता है हमारा पूरा पेपर, 30 नंबर कहाँ गए, 70 को ये पेपर खाली, पेपर 70 का नहीं होता है, पेपर है 70 का, और भैया पूर्णांक होता है, तुम्हारी विषय है 6 विषय, क्या है 6, सभी विषयों के नाम बताओ। साइंस, एसएसटी और ड्राइंग और हिंदी, मैथ और इंग्लिश। इंग्लिश 6 हो गए, पूर्णांक कितने का है, 70 का। पूर्णांक का मतलब जानती हो, ना पूर्णांक ना 70, पूरी 6 विषयों का पूर्णांक कितना होगा, पूरी कौन है ये तो, हाँ 600 का, ठीक है।
वैसे आपका सही है कि 70 नंबर का ही पूर्णांक बनेगा, मतलब इसमें 30 अंक हमारे किसके जोड़े जाएंगे? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के, असाइनमेंट के या फिर फाइल के। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये हमारे 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट फाइल से भी मिलेगा, है ना। वैसे तुम्हारा कहने का सही है, मैक्सिमम मार्क हमारे 70 के ही हैं, पूर्णांक पेपर 70 का ही है, मगर 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के, तो पूरा हमारा 100 नंबर। और पूर्णांक मिलके पूरी 6 विषय मिला के 100-100 के होंगे सभी, प्रैक्टिकल लगा के सभी हमारे 100 नंबर के होंगे, और 6 पेपर होंगे तो हो जाएगा 600 का। भैया फर्स्ट के लिए कितने नंबर लाना है? फर्स्ट पर्सन बनेगी हमारी, एक तरीका से फर्स्ट आएंगे हम, तो कितने नंबर लाना है? 6 छंग 36, 360। सेकंड लाना है, कितने लाएंगे? मतलब हमें लाना है, अगर 60% लाना है तो 6 छंग 36, 360 नंबर लाना है। क्या समझ नहीं आ रहा है? पहली बात तो तुम्हारी ये समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात कहने का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं हमारी फर्स्ट पर्सन बन गई, थर्ड पर्सन बन गई, सेकंड पर्सन बन गई, इस तरीका से हमारे कितने नंबर पे ही फर्स्ट पर्सन बनेगी? 360। नहीं आ रहा समझ में? ये उल्टा आ रहा है भाई, उल्टा क्यों आ रहा है भाई? देखो ऐसा मान के चलिए, मैं तुम्हें सीधी सीधी बताऊं बात। जैसे मान के चलिए हमारे 10 नंबर हैं, 10 नंबर का पेपर है, उसमें कितने नंबर आए कि हमारे जो है 60% बन जाए? आधे में से आधे। आधे आधे में से आधे, आधे का आधा कितना होता है? 10 में से 5 लिया है तो कितना हो जाएगा? मतलब 10 में से 8 लिया तो फर्स्ट है। सही है, फर्स्ट है। आधे में से आधे ले आते तो क्या हो जाएगा? 50। आधे आधे 50 मतलब आधी, मतलब 50% हो जाएगा। तो हमें क्या है, 6 नंबर लाना होगा, 60% ये फर्स्ट बन जाएंगे इस तरीका से, है ना। इस तरीका से क्या है, हमें जो है लगभग 600 में से 360 नंबर लाना होगा। इससे क्या है, हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन बन जाएगी। और 360 से कम आते हैं तो सेकंड बन जाएगी। और भैया हमारे क्या है, 33 से 35% के लमसम शायद आएगी, तो वो थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। पास माने जाते हैं, वो पर्सन बनाई जाती है एक तरीका से, हमारी परसेंट निकाली जाती है, तो वो थर्ड पर्सन में चले जाएगी, जो 33 से लेके आते हैं। और भैया 33 से नीचे आएगी तो फेल माने जाओ, थर्ड डी में चले जाओगे। डी का मतलब फेल हो जाती है साहित्य, है ना। इस तरीका से अब भाई इसमें क्वेश्चन दिया है, 8वां निर्देश दिए हैं, ऑल द क्वेश्चन ऑफ द पार्ट बी और मिस है टू अटेम्प्ट। जो कह रहे हैं भाई, जो सभी क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है वो सभी क्वेश्चन करना है, पार्ट ए में भी करना है और पार्ट। तो भाई संजय इसमें हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, और देखो पार्ट ए इसने लिख दिया है, इधर देख सकते हो आप, पार्ट ए लिख के दिखाई दो, पार्ट ए। जब आप पेपर शुरू करें तो वहाँ पर एक तरीका से पेपर के ऊपर या पेपर की कॉपी में लाइनों में एक तरीका से, जिस तरीका से हमने लिखा है पार्ट ए बी करके डाल सकते हैं, ठीक है भाई। इससे ये होगा कि जो बच्चे ने किया है वो पार्ट ए लग किया है, पार्ट बी अगर जैसे पार्ट बी करना है उसे भी कॉपी में अपने अदर कर सकते हैं। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया बोलो? मतलब जैसे तुमसे कोई सा भी क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, तो मतलब बी का आ रहा है, ए का नहीं हो रहा तो बी का आ रहा है, तो बी पार्ट बी डाल के कर सकते हैं। चलो इस तरीका से भाई इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नंबर 1 से 3। रीड द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो कह रहे हैं, जो पैसेज है एक तरीका से ध्यान से पूर्वक पढ़िए, और उसके जो है एक तरीका से क्वेश्चन के उत्तर देना या ऑप्शन के एक तरीका का उत्तर देना आप दीजिए। तो भैया ये कहानी देखो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। देखो मैं बताऊंगा कि एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन का मतलब
बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति बाद में था, डिस्ट्रीज मिस होता परेशान, बिकॉज क्योंकि हिज मिस उसके सन्स मिस बेटे ऑलवेज हमेशा क्यूर में झगड़ा करते थे विद में साथ में वन अनदर एक दूसरे। एक बूढ़े व्यक्ति के जो है जो लड़के थे वो अपने आपस में ही झगड़ा करते थे। कहानी समझ में आ रही है कौन सी चल रही है? चलो अभी आएगी। ये बूढ़े व्यक्ति के जो बेटे थे, 4 बेटे सुने होंगे आपने, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। अब देखो, वन डे एक दिन ही कॉल्ड देम, उसने उन्हें बुलाया। किसने बुलाया? बूढ़े आदमी। टू हिम, और उनसे, एंड उन्हें बुलाया और उनसे, एंड शॉप देम, और उन्हें दिखाया। शो मिस कहते हैं शॉप दिखाना। देम मिस उन्हें, ए बंडल मिस, बंडल किसे कहते हैं? बंडल, काय का भी बंडल, मतलब ग्रास का बंडल। हाँ, लकड़ी का बंडल, डंडों का बंडल, है ना। तो जो कह रहे हैं बंडल ऑफ स्टिक, स्टिक मतलब लकड़ी। लकड़ियों का बंडल या छड़ी का बंडल या डंडों का बंडल, टाइड में जो है बंधा हुआ था। टुगेदर, साथ में ही आठ, उसके साथ में जो है एक डंडा था, वो बंडल था, वो लकड़ियों का बंडल जो है बंधा हुआ था। तो ही आस्क्ड, उनसे कहा या पूछा, इफ यदि एनीवन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम। ये कह रहे हैं इफ यदि एनीवन, कोई भी, ऑफ देम, इनमें से कोई भी, कहने मतलब उनके जो लड़के थे वो कहते हैं तुम में से कोई भी, उसने कहा यदि तुम में से कोई भी बाज द स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, इनफ, पर्याप्त, टू ब्रेक देम, इन्हें तोड़ने के लिए आपको क्या है, कोई पर्याप्त है कि आप इसे तोड़ सकते हैं बंडल को। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट वन एंड देम अनदर टाइम, जो फर्स्ट लड़का था, व्यक्ति था, एंड देम, उनमें से, देन, तभी, अनदर ट्राइड, वो कोशिश करने लगे, वो जो है उस बंडल को तोड़ने के लिए कोशिश करने लगे, बट परंतु दे ऑल फेल्ड, परंतु वे मतलब थके बैठ गए। फेल हो गए, या एक तरीका से उन पर टूटा। ही देन वह इस प्रकार यूनिटी द बंडल, जिस प्रकार जो बंडल की यूनिटी थी, एक तरीका से संघ था, यूनियन था, ये इकट्ठे थे, एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उनसे कहा टू ब्रेक, तोड़ो, ईच स्टिक, प्रत्येक को सेपरेटली में, निश्चित ही। दे डिड नॉट इजली, उन्होंने जो डंडी थी वो उन्हें एक एक करके दी उन्हें, तो आसानी से ही तोड़ दी। बरसून, जल्दी ही ब्रोकन, तोड़ दिया, इनटू द पीस, उनके टुकड़े कर डाले। 10 इस प्रकार ही टॉट देम, 10 कहते हैं इस प्रकार इसलिए, वो 10 इस प्रकार, द टॉट, उन्होंने सिखाया, देम, उन्होंने, वो उसने जो है उस व्यक्ति ने उन्हें सिखाया, दैट की यूनिटी दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, जो यूनिटी है, यूनिटेड है हमारी, वो एक तरीका से क्या है, शक्ति है। कहने का मतलब एकता हमारी जो है बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हम, उसने बंडल दिया, उन्होंने 5 लकड़ी दी, उन पर नहीं टूटी, उन्होंने फिर एक एक करके दिया तो उन्होंने तोड़ दी, टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जब हम एक साथ में रहेंगे, मान के चलिए आप क्लास में हैं, 5 बच्चे या 10 बच्चे, क्लास में 20 बच्चे, 60 बच्चे हैं, सभी विद्यार्थी हैं, और सभी बच्चे कहें भाई हमारी जो है भाई इंग्लिश की क्लास नहीं लग पा रही है, तो आप सभी बच्चे कहें कि सर ऐसा करो, हमारी इंग्लिश की क्लास जो है एक ग्रामर की अगले घंटे में और लगो बेस्ट। तो भाई आप सभी बच्चे कहेंगे तो टीचर क्या कहने का मतलब, चाहे छुट्टी आपकी लेट करी जाए, या फिर ऐसा क्या है एडजस्ट किया जाएगा कि आपको एक तरीक़ा से हिंदी कम पढ़ाई जाए या फिर सोशल साइंस कम पढ़ाई जाए, तो आपको जैसे ही एडजस्ट कर दिया जाए। जैसे आप कमज़ोर हो तो आपको थोड़ी आधे 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। तो इस तरीक़ा से भाई सभी लोग इकट्ठे रहेंगे तब। जैसे मान के चलिए हमारे गांव में कोई प्रधान जी के लिए खड़े हो रहा है दूसरा एग्जाम पे, और हमारी जब एक तरीक़ा से सभी गांव सहमत है
जैसे कोई मान के चलिए कि हमारी जो रास्ता है ये तकिए से आ रहा है और यहाँ पर तालकाबाद वाला कच्चा है इस समय, और सभी कहें भाई ऐसा करो कि प्रधान जी कैसे भी करो हम सभी आपके लिए एक तरीका से मतदान करेंगे, वोट देंगे कि आप जो है हमारा ये रास्ता बिल्कुल क्लियर कराना है, जिससे हमारी खेतों की और अनेक वाहनों के जाने के लिए कठिनाई होती है। तो उम्मीद है सभी गाँव कहेंगे तो पड़ जाएगा। तो अगर मैं अकेला कहूँगा तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो इस तरीका से जिस व्यक्तियों ने बंडल दिया तो उस पे नहीं टूटा, तो वो हमारी एक तरीका से एकता रहेगी तो शक्ति रहेगी। इसी प्रकार हमें भी वही एकता बना के रहना चाहिए घर पे भी, वैसे अपने घर में है, घर की जो भी है, तो जिससे बहुत कोई परेशानी ज़्यादा बड़ी आ जाती है तो सॉल्व हो जाती है ना? फिर कह रहे हैं भाई वुड बी स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत हो, बट परंतु डिसयूनिटेड जो हमारी शक्ति नहीं है, दे वुड ऑलवेज बी वीक, इस प्रकार वो हमेशा कभी भी कमजोर नहीं होंगे। ठीक है भाई। अब इसका पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इस पहला ये हमारा पैराग्राफ आएगा, एक तरीका से पैसेज आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन इसमें हमारे भाई 3 दिए हैं और तीनों क्वेश्चन इसी में से ढूंढना है। ठीक है, इसे पढ़ लेना ध्यान से, एक बार पढ़ लोगे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। मैंने एक तरीका से कई पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, मगर आप एक तरीका से आप भाई एक तरीका से हाई स्कूल में हैं वही, तो छोटा वही थोड़ा एक तरीका कठिनाई का लगेगा कि भाई मैं तो काफ़ी एक तरीका से पढ़ने का एक दिन पढ़ता रहता हूँ तो थोड़ा इतना कठिन नहीं लग रहा है, जैसे जो करता है तो पहली बार तो कठिन लगता है। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब है एन ओल्ड मैन बाय द डिस्ट्रीट बिकॉज, एक जो बूढ़ा व्यक्ति था डिस्ट्रीट बिकॉज, वो क्यों परेशान था? हिज सन डिड नॉट क्यूरल, या फिर हिज सन्स क्यूरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, हिज सन्स क्यूरल्ड समटाइम्स विद हिम, या हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विद वन अनदर। दोबारा बोलूं, देखो ये कह रहा है एन ओल्ड मैन बाज द ए डिस्ट्रीट बिकॉज, an old man was the distressed because his son did not quarrel, his son quarreled with their friends, his sons quarreled sometimes with him, or his sons always quarreled with one another। पहले बात पहला वाला his sons did not quarrel, उसके पुत्र झगड़ा नहीं करते थे। डिड नॉट है हम्म, तो पहला his sons सी है quarreled, अच्छा सी, सी का हिंदी अर्थ निकालना हूँ वैसे, his sons quarreled sometimes with him, वो जो है उनके लड़के जो कभी कभी झगड़ा करते थे, ये नहीं। हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विथ वन अनदर, उसके जो पुत्र थे वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे। ये सही डी है। डी वाला, ठीक है। तो आप जैसे कि देखो इससे मैं आपको बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ इस तरीका से बता नहीं पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसमें करोगे तो थोड़ा थोड़ा कर लोगे, मगर आप कोशिश करा करो भाई 10-5 मिनट डेली पढ़ा करो इंग्लिश की किताब, और मतलब जैसे कि तो इससे बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और मीनिंग भी याद करा करो भाई। मैं भी अभी मीनिंग याद करता हूँ, जिससे कुछ कुछ मीनिंग का भी अर्थ मुझ पे भी नहीं आता है, ऐसा नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना? फिर है भाई दूसरा क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज द डिस्ट्रीट, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो परेशान था, इट मीन्स ही वाज, उसका मतलब था ही वाज, क्योंकि उसका मीन था हैप्पी खुश होना, सैड मीन्स दुखी, एंग्री मीन्स गुस्सा, मेड मीन्स पागलपन, मेड मीन्स पागल। इट मीन्स था ही वाज हैप्पी, वो खुशी था, सैड दुखी था, दुखी था स्टॉप मजबूत था, एंग्री गुस्सा था, मेड मीन्स पागल था, तो भैया बैड सैड दुखी था, है ना? विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ वीक, ये जो कह रहे हैं इस शब्द का जो है इस पैसेज में जो है कमजोर का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रीट परेशान होना, वीक मीन्स कमजोर, डिस यूनिट यूनिट इन सकता, स्ट्रॉन्ग मजबूती, क्यूरल्ड, वीक का अपोजिट क्या होगा, अंटोनियम्स क्या होगा? वीक का वीक मीन्स कमजोर,
वीक का होगा भाई, वीक मीन्स कमजोर, और तेज स्ट्रॉन्ग मजबूत, साथ, इस तरीका से। तो क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। फिर कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। ये कह रहा है आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, मुझे अपने दोस्त पे गर्व है। तो भाई आई एम प्राउड, मुझे गर्व है कितने? अपने दोस्त पर। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भाई, विथ से, टू, ऑफ, फ्रॉम। भाई ये कह रहे हैं कि मेरे जो गर्व में, आई एम प्राउड, गर्व करता हूँ, ऑफ माई स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी से, मैं अपने विद्यार्थी को गर्व करता हूँ। तो इसमें टू आएगा, प्रीपोजिशन जोड़ना है, विथ आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा। बताओ। तो आएगा भाई आई एम प्राउड, मैं गर्व करता हूँ, किस पर? अपने विद्यार्थी पर। हैं? क्या है भैया? इस पे ऑफ, विद्यार्थी को, फ्रॉम ऑफ से, विथ में साथ में, टू से नहीं, ये लगाओ ऑफ। फिर कह रहे हैं रियंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेस्ट टू मेक मीनिंग सेंटेंस। चिल्ड्रन सम ऑफ टीम शेयर लव। देखो एक तरीका से जो हमारा शायद रियंस वर्ड आए हैं, रियंस का मतलब है री और अरेंज, री और अरेंज। जैसे कहते हैं कि अरे यार अरेंज कर लो, अरेंज का मतलब है कि एक तरीका से कोई चीज़ है उसका जोड़ना, इस तरीका से एकदम टिक करके लगाना, या फिर एक तरीका ढंग से करना। तो रियंस, तो सबसे पहले भाई इसको रियॉर्ड ऐसी करके आता था, इसका वो उसका भी मतलब ये था, सबसे पहले हाई स्कूल में भाई जो रियंस करने के लिए आता था। पहले मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं थे हमारे जो समय था, जब हमने हाई स्कूल किया 2017 में, तो उस समय क्या है, रीएंज का मतलब पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है। और जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें काफ़ी बदलाव हुआ है ना, जिसमें मुझ में ज़्यादातर इंग्लिश में ज़्यादा बदलाव मिला, हिंदी में ज़्यादा बदलाव नहीं मिला, मगर ज़्यादातर मुझे इंग्लिश में बहुत बदलाव मिला, इंटर की और हाई स्कूल की सभी दोनों कक्षाओं। और बाकी और भी बहुत, बीए, एमए में सभी में बदलाव। पहले बीए क्या था, ईयरली था, और आगे के लिए बता रहा हूँ मैं, ईयरली था, और क्या कहने का मतलब, ईयरली का मतलब सालाना का पेपर होते थे। अब एक तरीका से अर्धवार्षिक या छमाही कह लो भाई हिंदी भाषा में, तो वो इस तरीका से छमाही वाले में मतलब बांट दिया गया है, उसे कहते हैं एक तरीका से, अरे वो आ नहीं रहा है मुझे, एक तरीका से छमाही से बांट दिए गए हैं उन्हें, वो क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, और कई बार बोलता रहता हूँ। अर्धवार्षिक कहते हैं, मतलब आपको तो जैसे हमारे हाई स्कूल इंटर में अर्धवार्षिक ही कहते हैं, उसे जो है एक तरीका से वो कहते हैं यार, चलो मैं आऊँगा तो बता दूंगा, आ जाएगा इसमें। फिर कह रहे हैं भाई इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि चिल्ड्रन सम टू द शेयर देयर लव्स ट्वाइस। इसमें क्या है, जो चिल्ड्रन शब्द दिया गया है और ये हमारा टेंस दिया है, वो सही तरीका से एकदम रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है, जिससे कि टेंस हमारा पूरा अर्थ देना लगे। ठीक है भाई, चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव ट्वाइस। तो भाई इसमें क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन लव सम ट्वाइस देयर टू शेयर, नहीं बन पा रहा, देयर ट्वाइस टू शेयर लव सम चिल्ड्रन। उनके जो ये पहले का मतलब अर्थ निकाल रहा हूँ, चिल्ड्रन बच्चे जो है लव प्रेम करते हैं, सम कुछ से, देयर टू शेयर उनको शेयर करने से कुछ वो प्रेम करते हैं, कोई अर्थ नहीं बनना। देयर ट्वाइस टू शेयर, देयर कहते हैं उनके जो खिलौने हैं, टू शेयर कर दिए लव प्रेम से, सम चिल्ड्रन कोई बच्चों के लिए। चिल्ड्रन सम
लव देयर टू शेयर टॉयस। सम चिल्ड्रन लव मिस करते हैं प्रेम टू शेयर देयर टॉयस। मतलब जो कुछ बच्चे जो है अपने खिलौने शेयर करके प्रेम करते हैं, तो भाई डी सही है। ठीक है, अब भाई हमारा नो सूनर छठा क्वेश्चन आ गया इसमें, हमारे छठा प्रश्न आ गया है। छठा क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड ही रीच टू कॉलेज द वेल रन। नो सूनर कहते हैं कोई भी, डिड नॉट ही रीच, वह स्कूल नहीं गया, नो सूनर नहीं पहुंचा, कॉलेज नहीं पहुंचा, द बेल घंटी बजने से। तो बजने से पहले इफ तो आएगा नहीं, बट परंतु नो सूनर डिड नॉट रीच द कॉलेज, वह कॉलेज नहीं पहुंचा, टू बेल घंटी बजने से पहले। ठीक है भाई, घंटी बजने से पहले। तो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, नो सूनर के जो आता है हमारा भाई, देन का प्रयोग किया जाता है, देन THAN। नो सूनर ही रीच द कॉलेज, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका, देन द बेल, जब तक कि घंटी नहीं बजी। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिस स्पेल्ड। भाई एक जो हमारी एक तरीका से नंबर जो 7वां क्वेश्चन है भाई, उसमें जो है एक 4 मीनिंग दी गई हैं, और 4 मीनिंग में एक मीनिंग मिसप्रिंट करी गई है, एक तरीका से गलत लिखी हुई है, उसको हमें चुनना है, और चुनने के बाद उसे ओमार शीट में हमें एक तरीका से भरना है। ओमार शीट तो भरने आ गई है, ठीक है, तो नंबर 6 है और ओमार शीट हमारी दी गई है। ठीक है, देखो इसके बाद आप जो है, चलो मैं देखता हूँ, बाद में करूँगा, और कुछ बोल रहा था, जैसे आपको कुछ एक आध बार क्लास आना है तो कभी संडे मंडे में आ जाना, जिससे क्या मैं एक बार पूरा पेपर ही बोर्ड पे करके समझाऊंगा, जिस तरीका से आपको करना है, जो जिस समय तुम्हें अच्छा लगे फ़ोन करके आ जाना। देखो ऐसा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो यहाँ तक जाओ तो सब हमारी एक भाषा में कहते हैं हथकंडे तो आपको सब हथकंडे पता होना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी दिन कभी खाली हो, 10-15 5 दिन 6 दिन, ये सब 1 महीने के अंदर अंदर, ऐसा नहीं है 1-2 महीने के बाद आओ तो पेपर हो चुके होंगे। तो कहने का मतलब है, तो आपको जो है पेपर करके बताऊंगा किस तरीका से करना है। इतवार के दिन आना। ठीक है, जो अच्छा लगे इतवार के दिन आ जाना। ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आता है हिंदी में आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई इस तरीका से हमारा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए मिलिट्री टेम्पररी टेम्पोररी होता है, सेंचुरी ऑर्डिनरी। तो भाई ऑर्डिनरी ठीक है, और सेंचुरी ठीक है, टेम्पोररी गलत, टेम्पररी नहीं होता, टेम्पोररी होता है ना। 7 में बी ठीक है भाई, टेम्पोररी होगा, टेम्पोररी। तो टेम्पोररी यानी ओ आएगा इसमें, इसकी टेम्पोररी की स्पेलिंग होना चाहिए TMPORAY, इसमें लिखिए TEMPERY। भाई ये क्वेश्चन क्या है, मुझे ध्यान भी आ गया, जिस क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया है मेरा SSC MTS में, एक तरीका से एग्ज़ाम डाल रखा है, मतलब एक तरीका पेपर है मेरा, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन दिया है ना, उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर फंसता है ऐसा, और इनमें से मेरे हिसाब से एक तो क्वेश्चन इसी तरह से फंस जाता है। क्यों? वो भी हमारी हाई स्कूल की लेवल की एक तरीका से एग्ज़ाम, SSC MTS का जो है एक तरीका से पेपर है, मुझे ध्यान आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो है हमारे जो MTS का जो होता है पेपर, जैसे हमारी, आपको एक तरीका से मोटे शब्दों में समझाऊँ तो एक नौकरी के लिए देना पड़ता है MTS SSC के लिए। तो उसमें क्या है कि जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें टेम्पररी की स्पेलिंग आ गई, उसमें आता है कि टेम्पररी की स्पेलिंग दे दी, जैसे आपने मिसपेल्ड, इसमें मिसपेल्ड कौन सी है टेम्पररी की, जिसमें ई दे दिया, उसमें जिसमें एक तरीका से ई लिख दे दिया ना, जैसे गलती किया है उसी तरीका से उसमें फंस जाती है, उसमें आ जाती है ना। इसके बाद है नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो दिया गया है, किसका, वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वन का मतलब कोई भी हु जो कैन नॉट स्पीक नहीं बोल सकता, इज में से,
भाई ये कह रहे हैं भाई देखो बहुत अच्छा दिया है काम, मैं अर्थ बताऊंगा तो समझ जाओगे, मगर आपको बेटा यहाँ अर्थ बताने वाला नहीं मिलेगा पेपर, इसलिए अर्थ थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप जो कहोगे मैं बता दूंगा, मगर आपको जब पेपर मिलेगा तो अर्थ बताने वाला कोई नहीं होगा। तो आप जैसा कि मेरा कहने का मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि आप जो है जो किताब है उसका पैराग्राफ पढ़ा करो, कुछ मीनिंग भी याद करा करो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद करो, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखा करो, जितने हमारे टेंस है उनके बारे में देखा करो, पैसिव वॉइस के बारे में देखो। जैसा है जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखोगे ना तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ गया तो बेटा तो तुम छोटी छोटी खोज करने लगोगे, खोज करने लगोगे। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता था साइकिल वाला, जैसे आप जब साइकिल नई छोटे होगे ना तो अपने उसे उसे छोड़ो, पहले टायर को ही घुमा रहे, अब तुम्हारे मन में यार एक दोस्त आया यार वो साइकिल चला रहा था यार तुम्हारे बराबर, तुमने पहली बार निकाली साइकिल और उसे हैंडल पकड़ के ऐसे ही ले जा रहे हो, मतलब पैदल ले जा रहे हो। उसके बाद वो एक आध और ने देखा अरे डंडा सीखो यार भैया ये मेरे बराबर होना चाहिए, देख देख के वो कैंची कैंची सीखने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें याद कर लोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और इंटरेस्ट आने के बाद तुम थोड़ा और एक तरीका से नीचे गहराई में जाओगे कि ये सब किस तरीका से बना है, कैसे बना है, इस तरीका से। तो भाई कहने का मतलब है मैं अर्थ बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा जो कोई ऐसा जो कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता, इजमिस है, क्या हो सकता है, डम, ब्लाइंड, डीफ, लेम। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, डम या फिर ब्लाइंड या फिर डीफ या फिर लेम। ऐसा जो व्यक्ति जो कैन नॉट स्पीक वो बोल नहीं सकता, इजमिस है, डम होगा, ठीक है, ब्लाइंड अंधा होगा। चलो मैं हिंदी बताता हूँ। डम, डम का मतलब है, मतलब डम गूंगा, ब्लाइंड अंधा, डीप मिस बहरा, लैम मिस लंगड़ा। तो ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता क्या होगा, डम, ठीक है। देखो कितना बढ़िया भी दिया है। अब भाई हमारा पैसेज आएगा इसमें दूसरा, दूसरा पैसेज आएगा भाई, दूसरा पैसेज भी पढ़ेंगे ध्यान से, और दूसरे पैसेज के भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये जब ये हमारी नई जो शिक्षा नीति इस समय नहीं थी तो उस समय पहले हमारे जो हमारा पेपर आता था पहले क्वेश्चन आते थे, उसके बाद सेक्शन बी में ग्रामर देते थे। पहले था सेक्शन ए, जिस जिस प्रकार सेक्शन ए में मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें क्या है, सेक्शन ए में एक तरीका से किताब देते थे और सेक्शन बी में ग्रामर देते थे। आदि आदि का कहते हैं पेपर में, मतलब इंग्लिश रीडर से आता था, किताब से आता था, आदि ग्रामर से आता था। अब क्या है जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन एक तरीका से ग्रामर से ले लो और उसके बाद कुछ ग्रामर में दिए गए, मेरे मेरे अनुमान से दोनों बराबरी हैं, मगर थोड़ा चेंज कर दिया है ना। तो भैया पढ़ो। फिर है ओवर मैनी डेज, ओवर मैनी डेज एंड द मंथ बैली Instead carefully on the conversations between her, the neighborhood and people who they regularly use the was and the she also with few the distinct questions here and there the way to the she picked up the various some details about the journey to town was the 6 millions from the village. The falls was the 30 paces on way, which is the almost nothing all see the heard of Bell the reached man से। ये जो कह रहे हैं भाई जो पैसेज दिया है उसमें से ध्यान से करना है। कंप्लीट द ए सेंटेंस, जो कंप्लीट सेंटेंस करना है बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो द टाउन बाज मिस था फ्रॉम वैली विलेज 8 मिलियंस, 6 मिलियंस, 5 मिलियंस, 10 मिलियंस। तो कितने मिलियन से दूर था भाई, तो इसमें देखा ओवर में डे द मंथ्स वैली द लिसन केयरफुली कन्वर्सेशन बिटवीन her the neighborhood people and regularly use the was also the asked the few description and there the way pick the various 6 millions। तो ये कह रहा है इसमें दिया गया है, इसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सब क्वेश्चन इसमें ही मिलेंगे, इससे अदर नहीं आ सकते, इसमें ही मिलेंगे। ठीक है भाई, इसमें ध्यान से देखना होगा आपको। इसके बाद क्या है, देयर फेयर ऑफ द वस्ट वाज मिस थे ऑन अवे, किस पे 30 पैसेज 20 पैसेज। तो द फेयर 30 पैसेज, 30 पैसेज 30 कितने को कहते हैं,
को। 30 को, ठीक। फिर कह रहा है द फेयर ऑफ द ए बसेस, बाद में इसका 30 पैसे, ठीक है। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर द ए हिल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एन नेशनल मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। भाई ये कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जब हमारा एक तरीका से गणतंत्र जो इलेक्शन हुआ वर्मिस थे हिल्ड पकड़ उन्हें बनाया गया साउथ अफ्रीका इन नेशनल मंडेला को बिकॉज की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन द फ्यू नेशनल, किस सन में बनाया गया था? तो ये कह रहे हैं 1990 में, 1984 में, 1950 में, 1994 1994 1994 ये किताब से लिया गया है। ठीक है भाई, इस तरीका से। चलो मैं तुम्हारा देखता हूँ या सही है गलत है। इसमें से भैया कौन सा है? 11वां में भैया कौन सा बनाया है? 11वां में डी, ठीक है भाई 1994 क्लियर। इसके बाद है बेली वाज ए ईयर ओल्ड गर्ल, जो लड़की थी बाद में ए ईयर ओल्ड गर्ल, वो कितनी साल की थी? तो भाई 7 ईयर की थी, 10 ईयर की थी, 12 ईयर की थी, 8 ईयर की थी, कितने साल की थी? बेली जो लड़की थी वो कितने साल की थी? बेली पार्ट है, कितने साल की थी? 7 साल की थी, 10 साल की थी, 12 साल की थी, 8 साल की थी, है भाई। बेली 7 साल 8 की है भैया, 8 साल की, 8 8 साल। फिर क्या है भैया नंबर 13 है द पोएम बाज द ए अबाउट ए मदर डक। हाँ, मदर डक से लिया गया है। जो पोएम वाल्मीकि थी अबाउट बारे में, ये मदर डक जो एक तरीका से डक मतलब किसे कहते हैं? बत्तख। बत्तख के लिए, जो माँ के लिए बताया गया है। फिर कह रहे हैं एंड विश और स्वान, ओ स्वान, स्वान किसे कहते हैं भाई? अच्छा, हंस के लिए क्या कहते हैं? हंस के लिए मतलब एक होता है सारस, एक होता है हंस। तो भाई जो बत्तख का एक तरीका से पिता होगा तो वो क्या होगा? ये बत्तख होगा, एक तरीका से कह सकते हो डक। जो डक का घर वाला होगा क्या होगा भाई? ये फादर क्या होते हैं? श्वान होगा। तो कह सकते हैं ए सिस्टर, ए ब्रदर, ए फादर, ए फ्रेंड। ए फादर होगा ना। 13 में भैया, 13 में सी, ठीक है भाई, ये फादर होगा। उसके बाद है रीड द नंबर, हाँ ठीक है भाई, रीड द गिवन द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारी पोयम है भाई, इसके ऊपर देना है। देखो आपको पोयम पहचानना है। सम से द वर्ल्ड will the end in the fire, some say in the ice from bard I have tasted the desire I hold with those who the favor fire। किससे लिया गया? फायर एंड आइस। इसके लेखक कौन है? इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई फिर क्या है सम पीपुल से, कुछ व्यक्ति कहते हैं दैट की द वर्ल्ड संसार में विल बी एंड होगा इन, कहाँ से भैया एंड होगा? सी समुद्र से, स्मोक धूम्रपान से, फायर आगी से, स्टोन में पत्थरों से। कुछ लोग कह रहे हैं कि संसार जो है, जो कहते हैं कि जो संसार है विल बी एंड अंत होगा। किस में अंत होगा? एक तो समुद्र से अंत होगा, अंत में होगा, या फिर कह सकते हैं आग से अंत होगा, या फिर स्मोक या स्टोन पत्थरों से होगा। बताओ भैया बेटा। आग से होगा। आग करके आग लगाओ, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? होल्ड हियर, होल्ड का हियर मिस यहाँ। तो भाई होल्ड मिस क्या होता है? जैसे कहते हैं हम बात को होल्ड पे ले लिया, तो होल्ड का मतलब होता है ठहरना, रोकना, पकड़ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई कि कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब जानते हो? कंफर्टेबल। हम क्या है भाई आराम, जैसे हम कोई चेयर पे बैठे हैं भाई, कंफर्टेबल हो तुम, कंफर्टेबल का मतलब है आराम से बैठे हो, तो इस तरीका से। फिर कह रहे हैं डिजायर इच्छाएं, लाफ में हंसना, सपोर्ट्स, इसका मतलब मेरे
हिसाब से भाई होल्ड का मतलब सपोर्ट आ रही है। जैसे सर रुक जाइए जरा, मैं वो कर रहा हूँ है ना, इस तरीका से 15 में डी, ठीक है भाई, सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद है भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन द थीफ अबॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। ये क्या कह रहा है भाई, ये जो कह रहा है भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए उन्हें पढ़ना है। व्हेन द थीफ अबॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए, टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुझे उत्तर दीजिए। व्हेन द थीफ अबॉक, जब वो चोर जगा द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, तो ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया भाई, अनिल हैड ए लेफ्ट हिम, अनिल को वह उसने छोड़ दिया। अनिल हैड ए चीटेड हिम, अनिल ने उसकी नकल की या चीटेड की। अनिल अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बनाई थी। अनिल वाज द स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। अनिल ये दोबारा सुनो, ये जो कह रहा है कि बहन द थीप अबॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो चोर जो है अगली सुबह आया, नेक्स्ट मॉर्निंग आया, तो ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, कि अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल वो छोड़ चुका था। अनिल हैड द चीटेड हिम, अनिल उससे चीटेड कर रहा था। अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। अनिल वाज द स्लीपिंग, अनिल सो रहा होगा भाई जब उसने पाया, है ना। उसके बाद क्या है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, वो कह रहे हैं जो एट हार्वर्ड स्कूल रिसीव्ड एल्बरेट बिगन द एक्सपेरिमेंट्स, ये कह रहे हैं जो हार्वर्ड स्कूल था, रिचार्ड एल्बरेट बिगन शुरू कर दिया एक्सपीरियंस, क्या होता है एक्सपीरियंसमेंट, मतलब खोज करना, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था, टू सेव अदर लाइफ, दूसरों की सेव, जीवन का रक्षा करना, टू सेव हिज लाइफ, मतलब एक तरीका से उसका जीवन बचाना। टू प्रोव द ए रिएक्शन, दूसरों पे प्रोव रिएक्शन करना। टू टेस्ट हिज द थ्योरी, थ्योरी टेस्ट करना। तो टू द सेव अदर लाइफ, दूसरों की जीवन बचाना हो सकता है। टू हिज द लाइफ, टू ही सेव हिज लाइफ, उसकी जीवन बचाना था, तो टू सेव अदर लाइफ, ये आ सकता है नंबर 8। किस में है ये, 16 में भैया, 16 में मेरे भाई है सी, 16 में टू प्रोव द ए रिएक्शन। फिर भैया आपकी किताब का फिर क्वेश्चन आ रहा है 18वां, वॉलीज फादर रामलाल, जो भोली के पिता थे रामलाल, हेडमिस थे, 4 सन्स एंड 3 डॉटर, 4 बेटे और 3 पुत्रियां, 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, 2 बेटे एंड 5 5 लड़कियां, वेरी गुड। फिर कहना है 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 5 मतलब लड़के एंड 2 लड़कियां, 2 लड़कियां, 3 सन्स 3 बेटे एंड 4 डॉटर, 4 लड़कियां। कौन थी उनके पास, भोली के पिता के पास, रामलाल के पास कौन था, 4 लड़कियां, वो 4 लड़के 3 लड़कियां थी, 2 लड़के 5 लड़कियां थी, 5 लड़के 2 लड़कियां थी, 3 लड़के 4 लड़कियां थी, हैं 3 लड़के 4 लड़कियां, डी। सो 18 में, 18 में डी, ठीक है भैया। 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन और बन रहा है, टिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, जो टर्की था, टर्कीज की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, समस्या थी, तो क्या थी, मैलिट्रिशियंस, फेवर, और क्या है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेस फूड, और मलेरिया। क्या थी, वॉमिटिंग, जानते हो वॉमिटिंग कहते हैं एक तरीका से उल्ट पलटी, हाँ पलटियाँ, अच्छा यही थी, बस लगा दे सही। फिर इन द स्टोरी, इस कहानी में भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन ए पूरा कर चुकी भाई, और हमारे लास्ट भाई जो क्वेश्चन का है वो रह गया है कि जो 20वां क्वेश्चन लास्ट है। मेरी नज़र में आपने काफ़ी अच्छे बताए, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप केवल सुन रहे हैं, जिसके साथ आपका पेपर होगा साथ में, तो और अच्छा कर पाओगे आप, बहुत बढ़िया किया फिर भी, है ना। तो आप देखो यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा मेहनत और करा करो, आप जो है 1 आध महीने ज़्यादा
एक तरीक़ा से खेल नहीं सके, क्रिकेट नहीं खेल सके, मैच नहीं खेल सके, प क्रिकेट और मैच एक ही होता है। एक तरीक़ा से पतंग नहीं उड़ सके, दावत नहीं जा सके, कहीं मामा-ताऊ भी नहीं जा सके, कोई बात नहीं है। आप जैसे पेपर हो जाए, आराम से 15-20 दिन, 1-2 महीने, 3 महीने घूम के आना। मस्त सही जगह है, जहाँ इच्छा करे वहाँ घूमो आराम से। जब इस समय है तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, जिससे देखो भई जब आप पढ़ लोगे तो एक तरीक़ा से भाई मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक तरीक़ा से आपको जो है एक फ़ीचर बढ़ जाएगा आपके मतलब एक तरीक़ा से लाइफ़ में। और भाई देखो एक फ़ीचर का मतलब है जैसे मोबाइल में आपने देखा है कि इस समय पेटीएम का दौर चल रहा है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। तो आप जैसे-जैसे यहाँ बैठे हो और तुरंत एक तरीक़ा से फ़ोन में पैसे पहुँचा दिए। नंबर डाला, नंबर से और देखो उसमें कई कई ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर से डाल सकते हो। ऐसा ही हाँ, स्कैनर से भी डाल सकते हो। उसका क्या है एफसीआई कोड लेके बैंक से भी डाल सकते हो। नाम आ रहा है, नाम से भी डाल सकते हो, है ना? स्कैनर तुमने बता दिया। और क्या है अपने खाते से अपने खाते में जैसे अपना खाता है पंजाब का या किसी का यूनियन का या फिर क्या कहते हैं स्टेट का कोई भी है किसी में डाल सकते हो अपने से ही अपने जैसे 2 खाते जुड़े हुए हैं और तुम्हारे खाते में अचानक से क्या है पंजाब में डाल दिए और आप उनको डालने थे स्टेट में तो आपके दोनों जुड़े हुए हैं दोनों में से डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एक तरीक़ा से ये वो हुए हैं मतलब एक तरीक़ा से फ़ीचर बढ़ गया और फ़ीचर बढ़ने से ये हुआ कि हमें एक तरीक़ा से क्या है बहुत आराम मिला, जिससे आप पढ़ाई करने से एक फ़ीचर बढ़ जाएगा तो आपको कहने का मतलब है, कहीं आपको ज़रूरत पड़ी तो तुरंत अपना एक तरीक़ा से हुनर दिखा के आप काम कर सकते हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो कि बेटा कुछ हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं 5 लोग 3 या 2-3 लोग हैं, तो उन पे कोई बैंक में एक तरीक़ा से फ़ॉर्म भी भरना है या फिर कोई एप्लीकेशन लिखना है, तो ऐसा है, अरे लो दादा मैं भर दे रहा हूँ। तो जिससे क्या है आपकी एक तरीक़ा से अच्छा बढ़िया रहेगा और एक तरीक़ा से आपको खुशी मिलेगी अंदर से। देखो खुशी की बात ये है बेटा कि मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पैसे के प्रति एक तरीक़ा से मुझे खुशी मिलना चाहिए इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। और भाई आपके माता-पिता भी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ के एक तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से पोस्ट पे जाए और हमारा एक तरीक़ा से मैं इस तरीक़ा से मज़दूरी या फिर इस तरीक़ा से हमारा लो उसमें काम रहा है या लो फैमिली से रहे हैं, हमारा बच्चा आगे चल के अब अच्छी जगह पहुँच जाए। तो देखो ये बातें देखो इस समय कुछ ऐसी होती हैं बेटा कि आप देखा होगा कभी-कभी कि आप बेटा पढ़ तो बहुत लिए कुछ बातें नहीं सीख पाए, अभी गुने नहीं हो, तो गुने का मतलब है आप कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसकी बातें केवल सुनते रहो। सुनते रहो और समझते रहो बस। एक तरीक़ा से गुण आ जाएँगे आपके अंदर ऑटोमेटिक कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है भैया सुनो। इन द स्टोरी इस कहानी में द नेकलेस जो हार था नेकलेस मत नेकलेस मतलब हाथ की कलाई। नेकलेस ब्रेसलेट हाँ वो नेकलेस गले का हार। गले का डायमंड डायमंड मतलब हीरा। हीरा और सिल्वर 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 क्या होता है सिल्वर स्टील पे ऐसी कुछ। स्टील स्टील तो स्टील होती है स्टील स्टील सिल्वर अच्छा सिल्वर तो सिल्वर ये पी लेते हैं। अच्छा सिल्वर हाँ जैसे सिल्वर कहते हैं ना और फिर कॉपर ऊपर मतलब कागज वगैरह। कॉपर 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 की डोरी कहते हैं ना कॉपर 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 की वो नहीं होती है कॉपर की मतलब हल्का वाली वो हल्का से लोहा होता है स्टील। अब समझ कॉपर नहीं की डोरी आता। कॉपर की डोरी कहते हैं ना कॉपर की डोरी दे दो हाँ हाँ तो वो क्या होता है कॉपर की डोरी कहते हैं कॉपर की डोरी दे दो हमें कॉपर किसे कहते हैं फिर कॉपर कॉपर हिंदी का शब्द है इंग्लिश का कॉपर इंग्लिश का। तो कॉपर है और तामा जानते हो तामे तामा हाँ। तामा किसे कहते हैं तामा जो उसमें
उसमें निकलता है। जैसे ये लाइन होती है, लाइनों में निकलता है, तारों में। तारों में, वही तो कॉपर का इंग्लिश है, तामा निकलता है। कॉपर। कॉपर, कॉपर को इंग्लिश, तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। और सिल्वर मतलब एक तरीका से सिल्वर भी होती है शायद। सिल्वर देखिए, सिल्वर कैसी होती है? सिल्वर कैसी होती है? सिल्वर ऐसी होती है लोहे की तरह, स्टील स्टील की तरह। की। हाँ। आप कैसे सिल्वर बताओगे? के सिल्वर के बर्तन बनते हैं। कौन सा बर्तन होता है सिल्वर? वो मतलब कोई भी बर्तन बनाओ, मतलब गिलास, आपने देखा है सिल्वर का बर्तन? हाँ, कैसा होता है? मतलब ऐसा होता है चांदी की तरह चमकदार। चांदी की तरह सिल्वर। और एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी बर्तन होगा। हाँ, सिल्वर मतलब सही कह रहे हैं। जैसे हमारी जो पतीली होती है बिल्कुल हल्की हवा में, पतीली है, भगोना है, और भी बहुत भी होते हैं। तो वो जो हमारे फ्राईदान भी होता है इस तरह का, वो सिल्वर के होते हैं, मतलब लोहे से बहुत हल्के होते हैं। ठीक है। और हमारा क्या कह रहे हैं? स्टील। स्टील, स्टील का तो हमारी जो थाली है, बर्तन और भी होते हैं, है ना, पतीली वतीली ये भी होती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। और क्या है, और क्या रह गया? सिल्वर। एक सिल्वर बेटा इंग्लिश का शब्द है, सिल्वर को जो है चांदी कहते हैं। हिंदी में चांदी, इंग्लिश में सिल्वर। सिल्वर। सोने को इंग्लिश में क्या गोल्ड। कहते हैं? गोल्ड। तो इस प्रकार से गोल्ड हमारा सोना हुआ, तो सिल्वर को चांदी को और सिल्वर सिल्वर होती है भाई। ये भी सही है ना? ठीक है। तो इस तरीका से भाई हुआ। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, नेकलेस से बात हो रही है, ठीक है भाई। और भाई मैं एक एक तरीका से मुझे आ नहीं लगा है, आप मुझे बताओ पगड़ी किसे कहते हैं? पगड़ी एक तो ऊपर वाली होती है, और पेंडल होता है लेडीज वाला पेंडल। पेंडल कहाँ कौन सा होता है? पेंडल। हाँ, जैसे कहते हैं पेंडल बनवा लो, गाने में पेंडल देख। ये यहाँ पे पेंडल। अरे चलो भाई, नॉलेज तो है तुम्हें, बहुत अच्छा है यार। भाई मुझे जानकारी नहीं है, पेंडल वही शायद होता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत अच्छा भाई। तो द नेकलेस जो कह रहे हैं इस कहानी में, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद करके बंद करते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, इस कहानी में द नेकलेस जो हार होता है भाई, नेकलेस मतलब स्पेलिंग एन एन ई के, नेकलेस NAKLES। NECKLAC, LAC, नेकलेस, लेस। ठीक है, नेकलेस, नेकलेस। नेकलेस, NALEC ओ एन NA एन ए ने के NECK, लेस, LACE। अच्छा, लेस, लेस जानते हो लेस किसे कहते हैं? लेस। जैसे धोतियों पे लगाई जाती है लेस। और शायद फीते को भी लेस कहते हैं, जैसे हमारा जो जूते का फीता होता है उसे भी शायद लेस कहते हैं। मैं देखूंगा, शायद लेस ही कहते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है भाई, नेकलेस दैट बाज द लॉस्ट, जो दैट बाज लॉस्ट बाज मिस थी। जो कह रहे हैं इस कहानी में जो नेकलेस था, तो नेकलेस दैट की बाज मिस लॉस्ट खो गया था। बाज मिस कैसे खो गया था? ए नेकलेस ऑफ गोल्ड, ये जो नेकलेस था वो सोने का था। ए नेकलेस ऑफ सिल्वर, नेकलेस चांदी का था। देखो सिल्वर आ गया इसमें। ए नेकलेस ऑफ द रियल डायमंड, वो नेकलेस था वास्तविक में हीरे का था। ए नेकलेस ऑफ द आर्टिफिशियल डायमंड्स, वो जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था। कौन सा था? सोने का था, सिल्वर का था? सी का। सी का। सी का तो ये नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स है। रियल डायमंड ये पढ़ा दीजिए आपने। अरे यही पढ़ा है, चलो इसमें देख लेते हैं भैया। डी है भाई। डी। हाँ रे भैया, ये इसमें तो बहुत है भाई। ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, वो आर्टिफिशियल का बना हुआ था। चलिए, आज के लिए इतना है। उसके बाद सेक्शन बी आएगा, हम जो आगे आओगे तो आप सेक्शन बी समझाऊंगा, ठीक है। और हमारा जो है कुल मिला के सेक्शन ए पूरा हो गया भाई। और हमने बहुत ही एक तरीका से मेहनत करके, और आपने बड़ा सहयोग किया कि आप जो है काफ़ी देर से एक तरीका से देखते रहे क्लास और पढ़ते रहे। और आपको भाई जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में या फिर वीडियो में कुछ भी आप जैसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना, बाकी कल। बोलो अपने अपने माता पिता की जय।